नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले ने किया, मैं तो सिर्फ निमित्त था। और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने किया है, मेरी वजह से ही आप ऐसा हुए हैं। तो ये जो मैं का बोध होता है, किसी ने आपकी मदद की, आपको परेशानी से निकाला, तो आप धन्यवाद देंगे तो कोई धन्यवाद पाके बहुत खुश होगा, उसका अहंकार जागेगा कि मेरे कारण जो है ये आदमी जो बचा है, ये आदमी जो आज खड़ा हुआ दिख रहा है, ये मेरे कारण है। और कुछ लोग विनम्रता से उसको अस्वीकार कर देंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब ऊपर वाले ने किया है। तो ये क्या है ये, और कहाँ से ये बातें आई हैं? आप देखेंगे भारतीय परंपरा में मैं का विरोध किया गया है। आप हिंदू में देखें, इस्लाम में देखें, बौद्ध में देखें, जैनियों में भी बहुत लंबी मोटी मोटी किताबें हैं, लंबे लंबे आख्यान हैं इस पर कि मैं जो है वो आदमी का दुश्मन है। मैं किसी समाज का दुश्मन हो सकता है। मैं भाव जो है, कर्ता भाव किसी देश का भी दुश्मन हो सकता है। तो मैं से दूर रहने को कहा गया है भारतीय परंपरा में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सीख दी है, उसमें प्रमुख सीख यही है कि तुम ये मत सोचो कि मैंने किया, कर्ता भाव को छोड़ दो, मैं का भाव छोड़ दो। तुम तो निमित्त हो, तुम माध्यम हो, सिर्फ तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम ऐसा नहीं कि तुम करने वाले हो। तो कृष्ण ने ये जो समझाया कि कर्ता भाव छोड़ दो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम निमित्त हो, ये जो बात है ये विभिन्न धर्मों में, सारे धर्मों में ये बात आती है और भारतीय परंपरा में ये मजबूत रहा है। और इसीलिए गांव में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको आप कहिए कि आप ही के चलते मेरे बेटी का ब्याह हुआ, या आप ही के चलते मेरे बेटे की पढ़ाई हो पाई, आपने बहुत सही समय पर मेरी मदद की। तो लोग मना करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले ने किया, मैं तो निमित्त हूँ। तो एक ये आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। इसके विपरीत वो अहंकार का भाव भी रहा है, जो कि वो दिखाता है कि मैंने ही किया। छोटी सी भी आप देखेंगे लोग मदद करते हैं किसी की और उसका पूरा प्रचार करेंगे। यहाँ तक कि छठ में मैंने देखा है, लोग जो नारियल बांटते हैं और बड़ा सा बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे कि आज छठ का वितरण हो रहा है, उसका खूब प्रचार करेंगे। मंदिर में दान देंगे तो वो पत्थर लगवा देंगे कि ये दरवाज़ा, ये खिड़की फलाने के पुत्र फलाने द्वारा लगवाया गया है। तो एक तो ये भाव है कि मैंने किया। तो ये जो मैं का भाव है, ये आता कहाँ से है? ये अहंकार को लाने वाला है। मैं ये आता कहाँ से है? ये आता है तुलना करने से। जब आप दूसरे से तुलना करते हैं कि वो मुझसे आगे है, उसको पीछे करना है, वो उससे आगे निकलना है, ये जो भाव है तुलना, जैसे ही दूसरे से आप करना शुरू करेंगे तो अहंकार, मैं का भाव जो है वो छोटा सा भी कोई पद, कोई पत्रकार बन जाता है, कोई संपादक बन जाता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे कवि जो हैं, उनकी कविता जब अब तो अखबारों में साहित्य का पन्ना ख़त्म हो गया लगभग, लेकिन कुछ साल पहले तक साहित्य का पन्ना हुआ करता था और किसी की कविता छपी तो कवि विनम्रता से आभार जताते थे। तो उसमें ऐसे लोग भी थे जो कि आभार जताने पर बड़ा खुश होते थे। अगर किसी कवि ने आभार नहीं जताया तो अगली बार उसकी कविता छापना बंद कर देते थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते थे कि नहीं नहीं, आप कवि हैं, आपने रचना की है, आप सृजन करता हैं, आप ही हैं असली। अखबार तो माध्यम है, मेरे अखबार में नहीं छपता तो किसी और अखबार में छप जाता। तो आपके भीतर टैलेंट है, ये आपका गुण है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो ऐसे कहने वाले भी कुछ पत्रकार रहे हैं। तो ये जो मैं और मैं के विरोध में अहंकार को छोड़ना, अपने को शून्य समझना, बुद्ध ने कहा कि अपने को शून्य समझो, मैं भाव को ख़त्म कर दो। तो शून्य समझना, साक्षी बनना, कृष्ण ने कहा साक्षी बनो। यही साक्षी भाव जो है बुद्ध की थ्योरी में भी आती है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम साक्षी हो जाओ। तो साक्षी बनना बना मैं होना, ये एक लड़ाई भारतीय परंपरा में रही है। अब आइए इस राजनीति में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी, हर जगह मोदी ही हैं। आप चुनाव प्रचार में देखिए, सिर्फ मोदी मोदी हैं। आप
गूगल का कोई खबर पढ़िए, अखबार की खबर पढ़िए, पेट्रोल पंप जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, जहाँ जाइए एक ही चेहरा दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी जो पुराने लोग थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, ऐसे तमाम जो बड़े नेता थे, तो वो सारे नेता धीरे धीरे करके किनारे कर दिए गए। यहाँ तक कि ऐसे भी वीडियो आए हैं जिसमें कोई माला, एक बड़ा सा माला मंच पर ले जाया जाता है नेताओं के लिए। उसमें आप दूसरे दलों में देखेंगे कि उस बड़े माले में 10-12 जितने सर उसमें भीतर प्रवेश कर सकते हैं, सारे लोग उस माले में आ जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के माले में सिर्फ मोदी रहते हैं। तो ये जो तमाम पार्टी के भीतर भी उन्होंने सिर्फ मोदी मोदी कर दिया, और देश में भी सिर्फ मोदी मोदी, दूसरा कोई नहीं। जबकि हमारी परंपरा में एक तो हमने देखा कि जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, वहाँ से लेके और आज का जो वर्तमान आधुनिक युग है, इसमें भी आप देखेंगे कि गांधी हो, नेहरू हो, आम्बेडकर हो, ये कोई मैं वाले लोग नहीं थे, ये सब हम वाले लोग थे। और इन्हीं की प्रेरणा से भारत का जो संविधान बना, उसकी पहली पंक्ति मैं से शुरू नहीं होती है, उसकी पहली पंक्ति हम से शुरू होती है। हम भारत के लोग देश को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे और गणतंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, इसको मजबूत करेंगे। ये जो संकल्प है, ये जो भावना व्यक्त की गई है, हम से व्यक्त की गई है। हम में एक सामूहिकता है। मैं जो है वो सामूहिकता नहीं है उसमें, मैं अकेला, मैं ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और हम जब आप बोलते हैं तो हम में एक सामूहिकता आती है। आप जब क बोलना सीखते हैं, ख ग अंग ए बी सी आप सीखते हैं, तो आप कहेंगे कि हमने सीख लिया, हमने पढ़ लिया। तो आप सोचिए कि ए बनने में या क बनने में, ये जो वर्ण बना है, अक्षर बने हैं, कितने हजार साल लगे हैं और कितने लोगों का योगदान हुआ है, तब ए और बी या क और ख का निर्माण हो सका। जो शब्द बने हैं, वो शब्द बनने में कितने हजारों साल लगे हैं, लेकिन हमें तो ये मुफ्त में मिल गया। तो हमको आभार जताना चाहिए कि हमने जो सीखा है, हमने जो ज्ञान पाया, विज्ञान को समझा, वो हमारे जो पहले के जो तमाम लोग हैं उन सब का देन है। भारत जो आज है जहाँ पर, इसमें गांधी का भी देन है, नेहरू की भी देन है, आम्बेडकर की भी देन है। हजारों अनाम जिनका कोई नाम नहीं है, ऐसे लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। फांसी के फंदे पर 1857 में आप देखें कि उनके शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। वो शहीदों के नाम में देखेंगे हर धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख सबसे ज़्यादा हैं। बलिदान दिया इस देश के लिए लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये सारे लोगों को याद करते हुए, ये हमारी विरासत है। अगर हम विरासत को भूल जाएं और समझें कि मैं हूँ, मेरे कारण ही देश है, तो ये तो हम के विरोध में चला जाता है। इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश की बनावट भी जो है, जिस तरह से सांस्कृतिक विविधता है, भाषा की विविधता है, इसमें डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट अगर नहीं हो, हम भाव नहीं हो, सामूहिकता का भाव नहीं हो, तो देश हमारा मजबूत नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो हर जगह मैं चल रहा है, ये ठीक नहीं है। कृष्ण ने कहा मैं को छोड़ो, तुम करता नहीं हो। अर्जुन से उन्होंने कहा तुम तो निमित्त हो। कोई अगर क्रिकेट मैच जीत जाता है तो कैप्टन का खूब नाम होता है, एक खिलाड़ी काफ़ी चमक जाता है। तेंदुलकर का नाम हम लोग सब सुनते हैं कि तेंदुलकर ने ये किया, बहुत महान खिलाड़ी सचमुच वो महान रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कितने लोगों का योगदान है, उनके कोच का योगदान है। वो तेंदुलकर को जिस कैप्टन ने सबसे पहले मौका दिया, उसका योगदान है। फिर शुरू में ही तो वो बहुत छक्के नहीं मारने लगे थे, उन पर जिसने भरोसा जताया, कैप्टन सौरव गांगुली उनके साथ ओपनिंग करते थे, उनका सपोर्ट। तो ये सारा ये टीम एफर्ट होता है। कोई राजनीतिक दल में भी कोई एक टीम होती है। आप देखेंगे इस मामले में कांग्रेस बेहतर है। कांग्रेस में राहुल गांधी, उस माले के भीतर में अगर माला मंच पर जाता है तो सिर्फ राहुल नहीं रहते हैं, उस माले में खड़गे भी रहते हैं, उस माले के भीतर में वो प्रियंका गांधी भी रहती हैं, दूसरे नेता भी रहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है तो अखिलेश यादव भी हैं और राहुल गांधी भी हैं और वहाँ के और दूसरे नेता भी हैं, उस बड़े माला के भीतर में आते हैं। तो ये जो सामूहिकता है, सबको ले चलने का भाव, ये बहुत ज़रूरी है किसी व्यक्ति के विकास के लिए भी, किसी समाज के विकास के लिए भी और किसी देश के विकास के लिए भी। तो मैं भाव, ये मैं जो है बहुत
अगर मैं भाव ख़त्म हो जाए तो दुनिया की आधी लड़ाई शायद ख़त्म हो जाएगी। ये मैं के कारण ही आधी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, तनाव है। व्यक्ति अपने भीतर भी तनाव में रहता है। तो वो जो तनाव है उसका कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे रेस जीतना है। अरे मैं क्या है, आप सबको लेके ही आप हैं। तो वो सबको समझना, सबको लेके चलना, इसी से देश मजबूत होता है। तो ये मैं भाव ठीक नहीं है। भारतीय राजनीति में ये मैं भाव जितना कमज़ोर हो उतना ही अच्छा है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हो सके तो मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके आर्थिक रूप से भी इस चैनल को मदद करें। तो एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।